हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द फ्यूल सिस्टम्स ऑफ डीजल इंजन्स और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. नाउ there is a difference between the पेट्रोल इंजन एंड द डीजल इंजन. पेट्रोल इंजन के अंदर आपका एयर और फ्यूल जो है वो पहले से मिक्स होके इंजन के अंदर एंटर होता है, जबकि डीजल इंजन के अंदर आपका जो फ्यूल है ओनली एयर ड्यूरिंग द इनटेक स्ट्रोक्स के अंदर एंटर होती है और जो डीजल है जो फ्यूल है वो बाद में हम लोग उस पर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर से उसको इंजेक्ट करते हैं. तो जो डीजल इंजन होता है उसके अंदर जो डीजल को इंजेक्ट करते हैं इट इज एट वेरी हाई प्रेशर अबाउट 30-35 बार. ठीक है. और डीजल इंजन के अंदर हम लोग एयर को इतना कंप्रेस करते हैं क्योंकि कंप्रेशन रेशियो जो डीजल इंजन की होती है काफी ज्यादा होती है, जिसके चलते जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो विद द कंप्रेशन जो एयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है एंड दिस टेम्परेचर इज अबव द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द डीजल. तो क्या होता है कि डीजल विल स्टार्ट इग्नाइटेड ऑटोमेटिकली. तो देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स. तो फॉर ए प्रॉपर रनिंग एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स है उसके अंदर फर्स्ट थिंग तो जो स्टार्टिंग है इट शुड बी वेरी शार्प, क्विक स्टार्टिंग हो. नाउ द इंजेक्शन टेक प्लेस एट करेक्ट इंस्टेंट विद करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो रिक्वायर है एट करेक्ट इंजन स्पीड एंड करेक्ट लोड. जो फ्यूल जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं इट शुड बी फाइनली एटोमाइज्ड, मतलब फ्यूल जो है वो प्रॉपर ड्रॉपलेट्स के अंदर फाइन पार्टिकल्स के अंदर प्रॉपरली बन जाए. जो फ्यूल है वो मिक्सिंग प्रॉपर हो, क्योंकि यदि मिक्सिंग नहीं होगी तो यदि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तो प्रॉपर पावर नहीं मिल पाएगी एंड जो फ्यूल है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कंबशन चैम्बर्स के अंदर. सो दीज आर दी फ्यूल रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. नाउ जो डीजल इंजन है it is a one type of internal combustion engines in which fuel is ignited by the sudden exposed to high temperature and pressure of a compressed gas or generally air rather than जैसे हम लोग पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग यूज करते हैं. सो डीजल इंजन की यदि हम बात की जाए तो डीजल इंजन को रुडोल्फ डीजल जो है इसने 1892 के अंदर उसने इन्वेंट किया था और उसने इसका जो पेटेंट था वो फेब 1893 के अंदर उसका पेटेंट जो करवाया था. तो अर्लियर जो डीजल इंजन्स बनते थे, अर्लियर जो डीजल इंजन तैयार होते थे उनके अंदर दे आर लार्ज एंड स्लो और उसके अंदर हैवी डिस्टिलेट पेट्रोलियम वाज फोर्स इनटू सिलेंडर बाय यूजिंग द कंप्रेस्ड एयर. सॉलिड इंजेक्शंस जो उसके अंदर होती थी. बट एक ड्रास्टिकली चेंज जो आया दैट इज बाय द रॉबर्ट बॉश, जिसने की इंजेक्शन सिस्टम्स 1927 के अंदर इंजेक्शन सिस्टम बनाया. ठीक है. जिसके अंदर फ्यूल को
डायरेक्टली इंजेक्ट किया गया, बिना हवा के, बिना कंप्रेसर के उसको इंजेक्ट किया गया, और आफ्टर दैट देयर इज ए सडन चेंज और एडवांसमेंट इन द occur in the diesel engines. So if we compare petrol engine or compression ignition engine with the spark ignition engine, the spark ignition engine draw fuel and air into cylinders, whereas compression ignition engine या diesel engine के अंदर सिर्फ एयर ही हम लोग सिलेंडर के अंदर लेके जाते हैं. The fuel must be injected into cylinder at the desired time of combustion in CI engines. So air intake is throttled to SI engines. The compression ratio must be high enough to cause the auto ignition. जब तक उसकी compression ratio डीजल इंजन के अंदर काफी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि it will automatically ignite the fuel. Now जो पेट्रोल इंजन है उसकी जो अपर रेशियो है, अपर वैल्यू है, इट इज लिमिटेड बाय द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए पेट्रोल. नाउ एसआई इंजन के अंदर जो फ्लेम होती है इट इज स्मूथ एंड कंट्रोल्ड बिकॉज स्पार्क प्लग से फ्यूल को स्पार्क इग्नाइट किया जाता है, इसलिए प्रॉपर फ्लेम बनती है. और सीआई इंजन के अंदर कंबशन जो होती है दैट इज रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड कंबशन, क्योंकि एकदम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, जहां जहां फ्यूल की डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे कंबशन ज्यादा होती है, और जहां पे फ्यूल नहीं होता है वहां पे कंबशन जो है उसकी स्पीड जो होती है उतनी रैपिडली नहीं होती. ना कोल्ड वेदर के अंदर यदि बात की जाए, डीजल फ्यूल थिकन हो जाता है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है, एंड इट फॉर्म वैक्स क्रिस्टल. दिस कैन बी मेक डिफिकल्ट फॉर फ्यूल इंजेक्टर्स to get fuel into cylinders in effective manners. So cold weather के अंदर स्टार्टिंग्स जो है जो आपके डीजल इंजन की वो डिफिकल्ट होती है, बट आजकल टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड के अंदर काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है, जिसके अंदर दीज टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज जो है उसको आइदर रिमूव कर दिया गया है, कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, और काफी हद तक इसको मॉडिफाई करके उसको ओके कर दिया गया है. तो a common methods to electrically heat the fuel filters and fuel lines. तो इसके अंदर स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटर्स जिसको हम ग्लो प्लग्स भी कहते हैं, दे आर इनसाइड द सिलेंडर्स टू वार्म द सिलेंडर्स बिफोर द स्टार्टिंग. कई बार ग्रिड हीटर्स इन द इनटेक मैनिफोल्ड्स, सो दैट जो इनटेक एयर है उसको थोड़ा गर्म किया जाए ड्यूरिंग द स्टार्टिंग के टाइम में, एंड आफ्टर दैट जब इंजन आपका नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन के अंदर आ जाता है उस टाइम तक उसको वो बंद कर देते हैं. नाउ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डीजल इंजन के अंदर होता है गवर्नर. जैसे कि पेट्रोल इंजन के अंदर कार्बोरेटर जो कि फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है, इसी तरह एयर फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है, इसी तरह डीजल इंजन के अंदर गवर्नर होता है which control the speed by controlling the rate of fuel of delivery. तो फ्यूल को बढ़ाने के साथ में जैसे फ्यूल बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे हम बात की जाए गवर्निंग की बात की जाए, पेट्रोल इंजन के अंदर क्वांटिटी को हम लोग इंप्रूव करते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटी गवर्निंग. वेयर एज डीजल इंजन के अंदर जो है दैट इज कॉल्ड क्वालिटी. वी इंप्रूव द क्वालिटी. हम डीजल को ज्यादा कर देंगे तो हमारा मिक्सचर रिच बन जाएगा, हम डीजल को कम कर देंगे तो हमारा मिक्सचर जो है लीन बन जाएगा. तो पहले जो गवर्नर थे दे आर ड्रिवन बाय गियर सिस्टम्स फ्रॉम द इंजन्स, बट आजकल जो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंजन्स होते हैं, इसके अंदर ECM और ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स जो हैं इसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं. नाउ एक और टर्म जो कि डीजल इंजन के अंदर होती है दैट इज कॉल्ड टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर, विच इंक्रीज द प्रेशर ऑफ इनकमिंग एयर.
सो दैट जो फ्यूल इकोनॉमी है और पावर आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए। नाउ डीजल इंजन जो है, हाई स्पीड डीजल इंजन जो which runs around 1200 rpm और ज़्यादा are used for power lorries, trucks, आई तो देखा बसेस, ट्रैक्टर, कार वगैरह में यूज करते हैं। लार्ज इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होते हैं दे यूज्ड अ डीजल इंजन बिटवीन द rpm of 300 to 1200, ठीक है, ऑप्टिमाइज टू रन एट सच स्पीड्स प्रोवाइडेड द रैपिड रिस्पॉन्स टू लोड चेंज। और जो सबसे बड़ा डीजल इंजन है which can give a power output of 80,000 किलोवाट, जो कि 60 to 100 rpm पे चलता है, and its height is 15 meter tall, and it can run on a cheap low grade fuels which require extra heat treatment in ships for tanking and before injections due to their low volatility. नाउ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स की जैसे बात की जाए तो हमने पहले बात की थी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम शुड बी अकर एट करेक्ट मोमेंट्स, इट सप्लाई द करेक्ट क्वालिटी एज रिक्वायर्ड बाय वेरियस लोड्स, फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर स्प्लिट हो जाए, जो स्प्रे पैटर्न है वो ऐसा होना चाहिए कि रैपिड मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर टेक प्लेस, एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल्स should be provided to each cylinders in the case of a multi cylinder engines। ऐसा नहीं है कि एक सिलेंडर के अंदर फ्यूल कम भेज दिया, एक सिलेंडर के अंदर फ्यूल ज्यादा भेज दिया, जबकि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पेट्रोल इंजन के अंदर नहीं आती है, क्योंकि वहां पे एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी का जो फ्यूल है वो ईच सिलेंडर के अंदर जाता है, एंड द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ इंजेक्शन शुड बी शार्प, मतलब there is no lag during the beginning and the end of injections to avoid the dribbling of fuel droplets into the cylinder. Now there are few elements, components of fuel injection systems. One is called pumping elements. In the pumping elements, fuel pumps are there. So main purpose of fuel pump is to supply the fuel from fuel tank to cylinders. So that is also called fuel injection pump or FI pump. So there are various types of FI pump are there, distributor type of and plunger type of FI pump is there. Distributor type मतलब in which the pump distribute the required quantity of fuel to each cylinder at correct moments as per the firing orders, whereas plunger type in which a plunger is there. This is the most common fuel injection pump in which individual pump systems composed of plunger in one housing as per as the number of cylinders. Next one is called metering systems. It is used to meter the fuel supply as per load and speed. Then we have a distribution systems or distribution element to divide the meter fuel equally among the all cylinders. Then we have a timing controls. Timing control is used to adjust the start and the stop of the injections. And mixing element, it is used to atomize and distribute the fuel within the combustion chambers. So these are the elements of fuel injection systems. Now if we talk about the type of fuel injection systems, so there are two types or two methods of fuel injections. One is called air injection, it is also called blast injection, and other is called, second one is called airless or solid injection. जो एयर इंजेक्शन सिस्टम्स है, when the fuel is injected in the engine cylinder along with air blast is known as air injection systems. In this case
First, air is compressed to a very high pressure from 50 to 90 bar with the help of a compressor. Then fuel pump get the fuel supply from the fuel lines and supply the required amount of fuel to the air injection valve. So this system is used earlier एंड आजकल ये जो सिस्टम्स है इसको यूज नहीं कर रहे बिकॉज इट रिक्वायर अ मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर, जिसके चलते इंजन का वेट भी बढ़ जाता है और उसके चलते इंजन की ब्रेक पावर भी कम हो जाती है। बट इसकी एक एडवांटेज जो ये है कि मेथड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बेटर एटोमाइजेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ फ्यूल give high brake mean effective pressure. And the second type of injection is called the solid injections. The solid injection in which only liquid is injected, that is called solid injections without any compressed air. In this case, this is also called airless injections or mechanical injections or solid injections. In this case, the fuel is supplied at very high pressure from the fuel injection pump to fuel injectors. So इसके अंदर एक पंप होता है और एक एटोमाइज्ड यूनिट होती है। पंप का काम क्या है कि फ्यूल के प्रेशर को इंक्रीज करना और इंजेक्टर ने उस फ्यूल को फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसने इसको फाइन। सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ पंप एंड इंजेक्टर्स, जो सॉलिड इंजेक्शंस है इट मे बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉमन रेल सिस्टम्स, then unit injection systems, then individual pump and injector systems, and distributor systems. Now we are going to study these injection system one by one. First one is called common rail injection systems. Now common rail, when the multiple, you can say multi-cylinder fuel pump fitted with मल्टीपल इंजन. सो इसके अंदर क्या होता है कि एक नीचे हेडर दिया होता है, दिस हेडर सप्लाई फ्यूल टू ऑल थ्रू कॉमन पैसेजेस, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द कॉमन रेल सिस्टम्स. आजकल ये काफी पॉपुलर है, जिसको हम CRDI बोलते हैं, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन. सो इट डेवलप अ वेरी हाई प्रेशर. This fuel pump develop a very high pressure in this common rail. This common rail header feed the required quantity of fuel to the injector of each cylinder. At proper times, a mechanical operated valve allow the fuel from the common rail to enter to particular injector for injections. So in this case, the amount of fuel entering the injectors is controlled by the varying the length of the push rods and rocker arm. Next one is called unit injector systems. Now in the case of a unit injector systems, pump and injectors are combined together in a one unit. पंप और इंजेक्टर्स को एक यूनिट के अंदर, इन दिस केस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पंप आर देयर. फर्स्ट वन इज कॉल्ड LP पंप और लो प्रेशर पंप. दिस लो प्रेशर पंप सप्लाई द फ्यूल टू हाई प्रेशर पंप एंड दिस पंप के साथ में एक इंजेक्टर भी साथ में अटैच किया होता है. ठीक है. नाउ ईच सिलेंडर इज प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट यूनिट इंजेक्टर्स एज दे शोन इन दिस फिगर. The fuel is fed to unit injector by low pressure feed pipe. At appropriate times, the rocker arm
operate the plunger and fuel is injected into the cylinders. The amount of fuel injected is controlled by the effective strokes of the plunger by adjusting the gap of the rocker arm. Next one is called individual pump and nozzle systems. Now individual pump और nozzle और इसको individual pump और injector systems भी बोल देते हैं. When individual cylinder is equipped by independent fuel pump and injector. हर एक सिलेंडर के लिए सेपरेट इंजेक्टर हो और सेपरेट ही फ्यूल पंप हो. This is called the individual pump and nozzle systems. It is a quite compact and involves high cost क्योंकि इसके अंदर close tolerance is required during the manufacture so that each pump and injectors in multi-cylinder engines are operates and give each same quantity of fuel. So desired accuracy should be very high. The time taken to injection is very much small. It is in the microseconds and pressure is from 10 to 30 bar. Now next one is called pump in clusters. तो पहले में पंप्स जो हैं सेपरेट दे रखे थे, सेकेंड टाइम में पंप्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, क्लस्टर्स के तौर पे इकट्ठा कर दिया. तो इन दिस सिस्टम ईच सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विद वन पंप एंड वन इंजेक्टर्स and this is differ from unit injectors that pump and injectors are separated from each other and injector is located on cylinders while pump is placed on the side of the engine. Each pump may be placed close to the cylinders or may be arranged in a clusters. The high pressure pump plunger is actuated by a cam and produce the fuel pressure that is necessary to open the injectors at correct times. The quantity of fuel injection is again controlled by the strokes of the plunger. Now last one is called distributed systems. So जब हम इसके अंदर distributor is employed to distribute the fuel to the injectors at proper instant, that is called the distributed systems. In this case, the fuel pump, after metering the required quantity of fuel, supply it to the rotating distributors at correct time for supply to each cylinders. क्योंकि इसके अंदर एक ही मीटरिंग एलिमेंट होता है, तो इसका एक एडवांटेज ये है कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज इंश्योर. Now next is called injector pumps and the governors. So main objective of fuel pump is to deliver accurate or meter quantity of fuel under high pressure to correct instant to injectors. So there are two types of injectors हमने पहले बात की थी. One is called jerk type and other is called distributor types. Now fuel delivered by a pump increases with speed. जैसे जैसे स्पीड इंजन की बढ़ती है उसके अकॉर्डिंगली ही जो फ्यूल डिलीवरी है वो बढ़ जाती है एंड वाइस वर्सा. इसके लिए इसके रिजल्ट्स में इसके डिसएडवांटेज में क्या होता है कि ओवर फ्यूल जब हाई स्पीड होती है तो उस टाइम जो फ्यूल है वो ज्यादा एंटर कर जाता है और लो स्पीड पे इंजन टेंड टू स्टॉल डाउन और जर्क्स हो जाते हैं और प्रॉपर बर्न नहीं करता ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फ्यूल. तो इसके लिए इस चीज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हमें एक डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड गवर्नर. तो गवर्नर्स आर यूज्ड फॉर दैट. तो गवर्नर्स का काम क्या है? गवर्नर्स इज टू टाइप्स. तो गवर्नर्स ने क्या करना है कि कंट्रोल द फ्यूल सप्लाई ताकि प्रॉपर आरपीएम पे हमें प्रॉपर फ्यूल सप्लाई मिल सके. तो गवर्नर व्हाट डिड
हाई स्पीड पे ऑटोमेटिकली इट कट डाउन द फ्यूल सप्लाई, एंड लो स्पीड पे वो जो है फ्यूल सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा, सो दैट हर जगह पे प्रॉपर फ्यूल सप्लाई अपनी मिलती रहेगी. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फ्यूल इंजेक्टर्स एंड नोजल्स. सो फ्यूल इंजेक्टर्स, जैसे कि नाम सजेस्ट हो रहा है कि ऐसा डिवाइस जो कि फ्यूल को इंजेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्यूल इंजेक्टर्स. एक प्रॉपर फ्यूल इंजेक्टर से क्विक एंड कंप्लीट कंबस्शन जो है वो होती है. सो इन फ्यूल इंजेक्टर इज डन, it atomize the fuel into a very fine droplets, hence it increases the surface area of droplets, which results in better mixing and good combustions. Now atomization होता कैसे है? एक फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं. देयर इज ए निडल वाल्व इज देयर, कंप्रेशन स्प्रिंग इज देयर, nozzle is there, and there is one injector body is there. Now यदि हम इसको यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शंस में देखें तो एक नोजल्स के अंदर, दीज आर दी नोजल्स, नोजल्स के अंदर एक निडल की वाल्व, इसके सेंटर में निडल वाल्व होती है, एंड वन स्प्रिंग इज देयर, एंड आफ्टर दैट स्प्रिंग्स एंड कैप, और दिस होल थिंग इज कवर्ड इन वन बॉडी. तो होता क्या है कि एक यहाँ पे फ्यूल सप्लाई की लाइन भी होती है, तो ये स्प्रिंग के चलते ये जो निडल है इट प्रॉपरली क्लोज दिस होल. ठीक है, इट प्रॉपरली क्लोज दिस होल. नाउ ये तब तक बंद रहता है, ये स्प्रिंग ने इसको बंद कर दिया. नाउ इफ वी आर सप्लाइंग द फ्यूल एट ए प्रेशर, पहले स्मॉल प्रेशर पे किया जाए, तो जब इसका प्रेशर इससे कम होगा तो ये कंटिन्यूसली बंद रहेगा. जैसे इसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, दिस प्रेशर जो बढ़ता है दैट इज ड्यू टू दी आपका जो पंप, फ्यूल पंप के चलते प्रेशर बढ़ रहा है. तो एक टाइम पे जब इस फ्यूल का प्रेशर इस स्प्रिंग के टेंशन के बराबर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो निडल है, निडल वाल्व है, ये ऊपर को उठ जाएगा, और जैसे ही ऊपर को उठेगा ऑटोमेटिकली फ्यूल इज डिलीवर्ड थ्रू दिस. अब फ्यूल जैसे डिलीवर हुआ ऑटोमेटिकली प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो निडल ने इसको बंद कर दिया. सो देयर इज ए वाइब्रेशन एंड अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ दिस निडल वाल्व दैट टेक प्लेस. ड्यू टू दिस अप एंड डाउन मूवमेंट्स क्या हो रहा है कि जो फ्यूल है वो कंटिन्यूसली नहीं जाता, वो विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉप्स के तरह इसके ऊपर जाता है. नाउ ये जो ड्रॉप्स हैं ये डिपेंड करती हैं व्हाट इज द टेंशन ऑफ दिस स्प्रिंग. इस स्प्रिंग की जो टेंशन है दैट कैन आल्सो बी एडजस्टेड बाय दिस एडजस्टिंग स्क्रू. ठीक है, तो देयर आर, दिस इज ए कंप्लीट फ्यूल इंजेक्टर यूनिट्स. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ nozzles are there. These nozzles are depend upon the body of fuel injectors. ये nozzle की बॉडी के ऊपर ये फ्यूल इंजेक्टर्स कंप्लीट असेंबली है. ठीक है, तो ये इसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है, इस बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है. नाउ दिस इज आल्सो अ कट सेक्शन ऑफ ए nozzle is there. Here multiple holes are there. Nylon gasket is there. Compressed oil from pump, then valve lifting adjustments and leakages oil returns. Here the fuel is injected by a pump. This pump exerts sufficient pressure so that it lifts the nozzle valve. When the nozzle valve is lifted up, fuel is sprayed at the combustion chamber. As the fuel is exhausted, the spring pushes the valve back on the seats. The spring tension, the valve operating pressure is controlled by adjusting the screw at the top. Now nozzle का जो फंक्शन है it atomized. पहली बात जो फ्यूल को एटोमाइज कर देती है,
Next, it distribute the fuel to required area, and it should not impingement on the walls. It should not impingement on the walls, and no dribbling, किसी तरह की कोई dribbling वगैरह ना हो. These are the functions of a nozzles. Now यदि हम देखा जाए जो high injection pressure give a good dispersions and penetration into combustion chambers. So high density in cylinder give high resistance to the droplets. This also called the dispersions. So there are various types of injector nozzles are there. तो इंजेक्टर नोजल जो आपकी 4 टाइप्स की होती है. वन इज कॉल्ड सिंगल होल, देन वी हैव ए पिंटल नोजल्स, then multiple hole and Pintox nozzles. So these are the 4 types of nozzle is there. Now if we talk about the single hole, when a single hole is drilled at the body, nozzle की body पे एक single hole हो, तो that nozzle is called single hole nozzles और single hole injectors. तो इसके अंदर single hole is injected at some angle at the conical end of this injectors. Here it can supply the fuel at angle of 15 degree. 15 डिग्री तक ये एंगल जो 15 डिग्री तक ये फ्यूल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो प्रेशर होता है इट इज अराउंड 18 मेगापास्कल. 18 मेगापास्कल तक ये प्रेशर तक ये फ्यूल सप्लाई करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पिंटल नोजल. जब डायमीटर ऑफ होल इज क्वाइट लार्ज और जो नोजल का वाल्व है इट इज एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ पिन, एक पिन की तरह इसका जो वाल्व बाहर को निकले, दैट नोजल इंजेक्टर इज कॉल्ड पिंटल इंजेक्टर्स. सो दीज आर यूज्ड फॉर, जब इसका होल बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ये इसकी जो पेनिट्रेशन है इट इज 60 डिग्री तक ये पेनिट्रेट कर देता है. एंड इसका जो प्रेशर है इट इज फ्रॉम 8 to 10 मेगापास्कल. सो जो इसका कोन एंगल, जिसको हम कोन एंगल बोलते हैं, इट्स फ्रॉम 40 डिग्री to 60 डिग्री. द एडवांटेज ऑफ दिस नोजल इज दैट सेल्फ क्लीनिंग, नोजल जो है इस ब्लॉक में तक होल इसका काफी बड़ा आता है, तो सेल्फ क्लीनिंग इज मोर ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मल्टीपल होल नोजल्स. When a number of holes are drilled at the end of body or more than one holes are drilled, then that type of a nozzle is called the multiple hole nozzles or multiple hole injectors. It provide a get better penetrations of fuel supply. जैसे हम देखा जाए कि यहाँ पे मल्टीपल होल में के अंदर जो एंगल है, ठीक है, ये काफी ज्यादा एंगल, काफी ज्यादा होल जो है फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. एंड लास्ट वन इज कॉल्ड पिंटॉक्स नोजल. पिंटॉक्स नोजल व्हेन द ऑक्सिलरी होल, वन होल ऑक्सिलरी होल इज प्रोवाइडेड at the nose of injectors or at the nose of a pintle injectors, then that is called Pintox injectors. Now this hole supply the fuel at the starting and during the idling of the engine. तो इस तरह के जो नोजल्स हैं वो easy starting of engine, it facilitate the easy starting of the engine. So this is actual representation of the nozzles with nozzle holders. Now single hole require high pressure and tendency to dribble. The pintle is used to avoid weak injections and dribbling. Multiple holes, number of holes from 4 to 18 and Pintox. Now next one is called
DI engine or gasoline direct injection engine. Now in this case the fuel is injected directly to the cylinders during the intake strokes of the combustion. Here a high pressure injectors from 5 to 10 megapascal is required. It need a bowl in piston design to direct the fuel spray towards the spark plug. Now there are few advantages of the DI engine. It operates at optimum compression ratio for efficiently by injecting the fuel directly into the engine during the compression, hence it avoids the knocking. It ignites the fuel as it mix. It controls the engine power by fuel added, and during the intake strokes the fuel cool the cylinders valve, allowing more air into the cylinders due to the high density. Now there are few vehicles like Mitsubishi which achieve a complete combustion in air fuel ratio of 40 is to 1 as compared to 15 is to 1 by the conventional engines. So due to that there is a 20% improvement in overall fuel efficiency and carbon dioxide productions. So it also reduces the nitrox emission by 95%. Now this is all about the fuel supply systems in the case of a diesel engine.